Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss quadratic equation. Okay, so then in quadratic equation, I explain almost concept related to quadratic equation. Okay, तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 95% सिलेबस कवर कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम या एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं या वर्ड प्रॉब्लम बोल सकते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वर्ड प्रॉब्लम। तो इससे रिलेटेड आज हम आपको कंसेप्ट को सिखाएंगे या मैंने कंसेप्ट सिखा दिया है। क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे वर्ड्स में, आपको उसको क्या करना होगा कि क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना होगा और क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन को आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे और जो क्वेश्चन में बोला होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ओके, तो आइए हमारे पास 1 2 3 क्वेश्चन है। तो अभी मैं नाउ डिस्कस द 3 क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन एज से रिलेटेड है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड है एंड थर्ड क्वेश्चन भी एज से ही रिलेटेड है। तो हम 3 क्वेश्चन इधर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं, द प्रोडक्ट डिनोटिंग द नंबर ऑफ present age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. Okay, find her present age. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं कि द प्रोडक्ट डिनोटिंग द नंबर ऑफ प्रगति एज 2 year ago and 3 year hence is 84. Find her present age. ओके, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट करते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ द प्रगति इज व्हाट, एक्स ईयर। ओके, तो लिख लेते हैं प्रेजेंट एज। सॉल्यूशन यहां लिखते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इक्वल टू कितना, एक्स ईयर। ओके, तो प्रेजेंट एज। अब बोला है कि प्रगति एज 2 years एगो, तो 2 years एगो प्रगति का एज कितना हो जाएगा, 2 years एगो मतलब 2 years एगो मतलब 2 साल पहले। तो 2 years एगो पर 2 साल पहले, अभी इसका x है तो 2 साल पहले कितना होगा, x - 2। तो 2 years एगो 2 year एगो एज ऑफ प्रगति इक्वल टू कितना होगा, x - 2 year, एंड 3 years hence मीन्स 3 साल बाद। तो 3 अभी x है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 3। तो 3 years hence एज ऑफ प्रगति इक्वल टू x + 3 year, तो 2 years एगो एज ऑफ प्रगति x - 2 years and 3 years hence एज ऑफ प्रगति x + 3 years। लेट द परजेंटेज
let the present age of Pragati equal to x year. ओके, देन अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है? प्रोडक्ट 84, प्रोडक्ट इज 84, राइट? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to therefore according to questions, according to question क्या लिखेंगे? x plus 3 into x minus 2 इक्वल टू 84. ओके, तो प्रोडक्ट है तो दोनों नंबर का क्या कर लेंगे? मल्टीप्लीकेशन. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. तो मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3 फर्स्ट ब्रैकेट में और x माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट में. दिस इज द मल्टीप्लाई हियर, मीन्स ओपन द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई हियर एंड सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? तो दिस imply x in bracket x minus 2 plus 3x minus 2 equal to 84, right? So this imply this x multiply x minus 2, okay? तो x square minus 2x plus 3x minus 6 equal to 84. Good. तो this imply x square, this arrange the like term, तो 2x minus 2x और plus 3x minus 2x और plus 3x, what? minus 2x और plus 3x plus x minus 6 equal to 84. तो this imply x square, this 84 which side? RHS side. तो RHS side then goes to LHS side, change in sign, right? तो x square plus x minus 6 minus 84 equal to 0. Okay? तो this imply x square plus x minus 90 equal to 0. Okay? तो here तो x square plus x minus 90 equal to 0. तो this imply this quadratic equation solve the three methods: factorization method, complete squaring method and formula method. तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. या इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फार्मूला मेथड से. आई एक्सप्लेन 3 मेथड्स. ओके, तो मैं तीनों मेथड एक्सप्लेन कर चुके हैं. तो आप इसको जो मेथड आपको इजी लगेगा उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो हम देख रहे हैं कि इसको फार्मूला मेथड से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से. तो आइए मैं इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, जो कि हम फैक्टराइजेशन मेथड के जो कंसेप्ट से ऑलरेडी ऑल कंसेप्ट इज एक्सप्लेन देयर. ओके, तो दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x और माइनस 90 इक्वल टू 0. ओके, तो दिस इंप्लाई मेकिंग द ग्रुप, 2 टर्म का ग्रुप बना लीजिए. ओके, तो हियर कॉमन नंबर इन दिस ग्रुप कॉमन इज x. तो टेकिंग कॉमन x, तो x प्लस 10, हियर टेकिंग कॉमन माइनस 9, तो x प्लस 10 इक्वल टू 0. ओके, तो दिस इंप्लाई हियर कॉमन x प्लस 10 एंड x प्लस 10. ओके, तो फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 10 कॉमा एंड सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 9 इक्वल टू 0. तो दिस इंप्लाई x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0. तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 10 और x इक्वल टू 9. ओके, तो हम क्या करेंगे? माइनस साइन को नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि एज कभी निगेटिव नहीं होता है. एज क्या होता है? एज ऑलवेज
बी पॉजिटिव। कभी किसी का एज सुने -10 years old? कभी सुने हैं -10 years old, -20 years old? कभी एज निगेटिव नहीं होता है, तो हम निगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करेंगे। तो देयरफॉर x इक्वल टू -10 नेग्लेक्ट, तो देयरफॉर x इक्वल टू 9। हम x का कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे? 9 के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा x क्या है? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति x ईयर। तो प्रगति का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? x ईयर। हम सही ना पूछा गया, फाइंड हर प्रेजेंट एज, तो हम प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। तो प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इक्वल टू 9 ईयर। 9 ईयर, ओके। तो प्रेजेंट एज प्रगति इक्वल टू 9 ईयर। तो ये क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन लिया, मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिए। तो इस क्वेश्चन को, ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्वेश्चन को देखिए, वर्ड प्रॉब्लम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम में आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने आ जाएगा तो वर्ड प्रॉब्लम फिर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मेकिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन सॉल्व 3 मेथड्स, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड एंड फार्मूला मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेकिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हाउ टू मेकिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो according to your question and in given information, okay, so then you read the question proper and sincerely and write down given information, okay, तो then solve make the quadratic equation। तो पहले आपको क्वेश्चन को बहुत सीरियस स्टडी करना है, गिवन इंफॉर्मेशन को अपने नोटबुक में मेंशन करिए और उसके बाद आप देखिए कि क्या अप्रोच लगाऊं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। बस इतना ही आपका ध्यान देना है। और जैसे मैं बना रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैं वर्ड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, यही अप्रोच आपको भी लगाना है, राइट ना? अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो पहले हम इसे रफ करूंगा, फिर सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। चलिए सेकेंड इसको रफ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल going to rough and read the question second। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कि sum of the square of two consecutive even natural number is what? Two consecutive even natural number is 284, sorry 244, find the number। तो इवन नंबर का स्क्वायर बोला है, ओके। तो हमारे पास इवन नंबर का स्क्वायर बनाना है, टू कंजुगेटिव इवन, क्वेश्चन यही है ना, टू कंजुगेटिव इवन नंबर, टू कंजुगेटिव इवन नंबर, राइट। और बोला है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंजुगेटिव इवन नंबर। तो आप देख लीजिए, टू कंजुगेटिव, अगर कोई एक हमने कंजुगेटिव नंबर एक्स लिया तो दो कंजुगेटिव नंबर इवन नंबर होना चाहिए। तो अगर हमने दो इवन नेचुरल नंबर इज 244, तो लेट एज्यूम करिए, लेट द फर्स्ट कंजुगेटिव इवन नंबर या टू कंजुगेटिव इवन नंबर क्या लिख सकते, एक्स एंड एक्स प्लस 2 लिख लीजिए। लेट क्वेश्चन सोल्यूशन लिखता हूं पहले, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2, लेट द two consecutive even
नेचुरल नंबर्स क्या होगा, x एंड x प्लस 2। तब फर्स्ट इवन नंबर 2 लेंगे। सपोज हमने x लिया तो सेकेंड क्या लिया, x प्लस 2। अगर हमने x इक्वल टू 2 लिया तो x इक्वल टू 2 व्हाट इज द इवन नंबर, या इवन नंबर। तो क्या देन x प्लस 2 इज आल्सो इवन नंबर, देन चेक इट। तो x प्लस 2 मीन्स 2, 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या, 4, 4 इज आल्सो इवन नंबर। नेक्स्ट I take 6, 6 is a even number, yeah 6 is a even number। तो x plus 2 is also even number। I checked 6 plus 2 equal to 8, okay 8 is also the even number। What is the definition of even number, what is the definition of even number, students please tell me what is the definition of even number। which number is divided by 2 is called even number, okay। तो इवन नंबर क्या होता है, वैसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं इज कॉल्ड इवन नंबर, राइट। तो दिस नंबर 2 इज डिवाइडेड बाय 2, 4 इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 8 इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2, ओके 6 इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। तो इवन नंबर के, तो देखिए इसमें क्या है कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ऑड नंबर। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन से नंबर को सेलेक्ट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ये सारे नंबर सिस्टम 9th क्लास में पढ़ाया जाता है और ये सारे कंसेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किए हैं वहां पर। या नंबर सिस्टम बोलिए या रियल नंबर बोलिए, एक ही बात है। चैप्टर के नाम अलग हो सकता है, बाकी कंसेप्ट जो होते हैं उस चैप्टर के अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं सब सेम होते हैं। तो मैंने ये सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, ओके 9th क्लास में। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व द क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि लेट द टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर x बी एक्स, नंबर बी x and x plus 2, okay। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, therefore according to questions, according to question, what is the sum of the square of two consecutive। sum means प्लस करना है और क्या करके, उसका स्क्वायर करके प्लस करना है, स्क्वायर करके प्लस करना है, ओके। तो दिस इंप्लाई x का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 244, ओके राइट। तो हियर दिस इंप्लाई x स्क्वायर प्लस दिस इज ओपन द विच फॉर्मूला अप्लाई हियर, a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। तो हियर अप्लाइड द a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर। ये तो पता है ना a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 6th क्लास 7th क्लास में ही सिखाया जाता है। तो सारे फॉर्मूला आपको मेमोराइज होना चाहिए, राइट। तो दिस हियर अप्लाइड द a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 244। तो दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 4 इक्वल टू 244, ओके। तो दिस इंप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, दिस 244 which side, right hand side, and right hand side goes to LHS side, what, change in sign, okay। तो here minus 244 equal to 0, तो this imply 2x square plus 4x minus 244
40 equal to 0. Okay, then solve here. Taking the common, which number is taking common? X. Here also x present, here also x present, and here also, sorry, here also present 2, here also present 2, and here also present 2. So which number taking common? 2. Because 2 is a present all 3 terms. 2 is a present all 3 terms, right? So taking common 2, 2 is a taking common, so here x square plus 2x minus 120 equal to 0. So in LHS side 2 is a multiply here, this term and this term, so 2 is a goes to RHS side, which term is a converted डिवीजन में, तो ये 2 LHS से RHS में जाएगा तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा 2 0 हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0. Okay, this is the form of quadratic equation. This form is quadratic equation. So this quadratic equation solve how many methods? 3 methods. Okay, depend upon you which method is applied and solve the quadratic equation. Right now, so therefore this quadratic equation solve factorization method, complete squaring method, and formula method. So here I solve the quadratic equation is factorization method. Okay, so this imply x square plus 12x minus 10x minus 120 इक्वल टू 0. तो मैंने आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टर मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, और ये आपको फैक्टर मेथड के हाउ टू सॉल्व द फैक्टर मेथड ऑलरेडी ऑल कंसेप्ट एक्सप्लेन्ड. ओके, तो मैंने फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के ऑल कंसेप्ट मैं बता चुका हूं. ओके, तो दिस हाउ टू सॉल्व द फैक्टराइजेशन मेथड I had explained the all concept of the factorization method. Okay, so now taking pair in 2 terms, here taking pair, यहां पर क्या करेंगे, दो टर्म का पेयर लेंगे. तो here taking pair of 2 terms, तो first 2 terms and first 2 terms. Okay, here present x is also present. Okay, common x, first term is also x present, second term is also x present. In 2 terms 10 is also present and 10 is also present. तो फर्स्ट 2 टर्म से x कॉमन लेंगे और इधर के फर्स्ट 2 टर्म से 10 कॉमन लेंगे. ओके, लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. या तो दिस इंप्लाई टेकिंग कॉमन x, तो x प्लस 2 माइनस 10 और x प्लस 12 इक्वल टू 0. यहां से मैंने 2 कॉमन लिया हूं, यहां x है, सॉरी यहां से मैंने x कॉमन लिया हूं, तो यहां भी x है, यहां भी x है. तो इन दोनों टर्म में से मैंने x कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के इन साइड में x प्लस 12. इन दोनों टर्म में से मैंने 10 कॉमन लिया, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है. इसको ब्रेक करेंगे, 12 को हम ब्रेक करेंगे तो 120 को ब्रेक करेंगे तो 12 इंटू 10 लिख सकते हैं. ओके, तो मैंने यहां पर इसको मैंने ब्रेक कर दिया, तो 120 को ब्रेक किया तो 12 इंटू 10 लिया. तो इधर भी इन दोनों टर्म में 10 कॉमन है. हमने माइनस साइन लिया क्योंकि इधर भी माइनस है. हमें क्या चाहिए, अगर फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 12 है तो हमें x प्लस 12 सेकेंड ब्रैकेट में भी बनाना है, तो हमने क्या कर लिया, माइनस साइन ले लिया. ओके, तो दिस इंप्लाई अब वी आर टेकिंग द कॉमन x प्लस 12 and x plus 12. So this imply x plus 12 comma x minus 10 equal to 0. So this imply x plus 12 equal to 0 or x minus 10 equal to 0. Right? तो हियर यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अब हम क्या करते हैं नाउ कि
therefore x equal to -12 और therefore x equal to 10। ओके अब डिपेंड करता है हम किस टर्म को सिलेक्ट करेंगे, किस टर्म को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम नंबर को सिलेक्ट करेंगे कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हिच कंडीशन इज अप्लाइड हियर। ओके तो क्वेश्चन क्या है? टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, इवन नंबर है। ओके तो इवन नंबर हमें चाहिए, तो इवन नंबर क्या? ए हमारे पास क्या? ए इवन नंबर। इवन नंबर हम किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं और भी नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल इवन नंबर। तो नेचुरल नंबर पता है ना आपको क्या होता है? कहां से काउंटिंग? जी पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3। तो हम यहां पर विच नंबर इज नेग्लेक्ट? x इक्वल टू -12 इज आल्सो नेग्लेक्ट देयर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू -12 नेग्लेक्ट कर दिया हमने। हमें क्या विच नंबर इज सिलेक्टेड? देयरफॉर x इक्वल टू 10। हम 10 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये इवन नेचुरल नंबर है। ओके इन x इक्वल टू -12 रियल नंबर है या उसको हम इंटीजर नंबर बोल सकते हैं, लेकिन हमारा इवन नेचुरल नंबर नहीं है। ओके तो हमने x इक्वल टू क्या सिलेक्ट किया? x इक्वल टू 10। तो हमारे पास नंबर कितने आ गए? फाइंड द नंबर। तो फर्स्ट नंबर होगा x इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इवन नंबर क्या होगा? x इक्वल टू 12। क्यों? वाई कि फर्स्ट नंबर भी x एंड सेकेंड नंबर भी x प्लस 2। ओके तो फर्स्ट गोइंग रफ, मैं इस एरिया को रफ करूंगा, इतना सर छोटी से एरिया को, और उसके बाद हम नंबर के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं आंसर लिखूंगा। ओके तो आपको मैं क्या करता हूं, इस एरिया को मैं रफ करता हूं, फिर मैं आपका आंसर लिखता हूं। राइट तो इसको अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में मेंशन करिए। कहीं भी प्रॉब्लम हो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, कहीं भी किसी स्टेप में उन्हें डाउट होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप करते हैं। तो मैं उनको थैंक यू बोल रहा हूं जो ऐसे स्टूडेंट हैं। ओके तो और मुझे वो सजेस्ट भी करते हैं, जहां कहीं प्रॉब्लम होता है तो मुझे सजेस्ट करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के मेरे तरफ से थैंक यू है। तो मैं क्या करता हूं, इसे रफ कर रहा हूं। तो हमारे पास आ गया कि required consecutive even natural number required, therefore required consecutive required two consecutive even natural number इक्वल टू नंबर्स इक्वल टू क्या क्या हो गया? फर्स्ट अगर नंबर लिखते हैं तो x इक्वल टू कितना है यहाँ? फर्स्ट, अगर फर्स्ट के लिए बात करते हैं तब फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर लिख लीजिए, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इवन नेचुरल नंबर x प्लस 2 मीन्स 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। तो फर्स्ट कितना आया? x 10, फर्स्ट 10 एंड सेकेंड 12। तो इस तरह से हमने आपको 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड या एप्लीकेशन ऑफ, क्या बोल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट तो हियर एक्सप्लेन 2 क्वेश्चन, फर्स्ट एज से रिलेटेड एंड सेकेंड नंबर से रिलेटेड। आइए देन क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो रिलेटेड टू एज। तो दिस इज ए रफ, गोइंग टू रफ एंड देन एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे पॉइंट को आपको अपने ध्यान में रखना है
और कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिए। कहीं भी प्रॉब्लम है, कहीं भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके, या कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करना मस्ट है। ऑल ऑफ स्टूडेंट कमेंट द वीडियो एंड व्यू, और लाइक करना आपका मस्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी तो मुझे चलेगा, पता चलेगा कि मैं कैसा मेरा परफॉर्मेंस चल रहा है। ओके, कमेंट करेंगे तभी तो मैं इंप्रूव करूंगा। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड, विवेक इज 5 years older than Kishore. Okay, the sum of the multiplicative reverse of their ages is 1/6. Find the present age. Okay, तो हमें क्या निकालना है? present age. तो present age के लिए किसका एज हम एज्यूम कर लेंगे? बोला है कि विवेक इज 5 years older than किशोर। विवेक 5 साल बड़ा है किशोर से, तो किशोर का एज हम एज्यूम कर लेता हूं। किशोर प्रेजेंट एज x, तो विवेक का कितना हो जाएगा? x + 5। ओके, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इक्वल टू x ईयर। ओके, तो प्रेजेंट एज ऑफ विवेक, प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इक्वल टू व्हाट? x + 5 ईयर। ओके, तो प्रेजेंट एज किशोर का x हो गया, विवेक का x + 5। ओके, सम ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ देयर एजेज इज 1/6। ओके, तो हम फाइंड कर सकते हैं सम मीन्स उनका एज और उसका रिवर्स करेंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू, therefore according to question, तो this imply 1/x plus 1/x + 5 इक्वल टू 1/6। एक क्वेश्चन दिया है कि the sum of multiplicative reverse of their ages is 1/6, राइट। तो इनका रिवर्स एक क्या है? x है, x का रिवर्स करेंगे तो 1/x। विवेक का एज का x + 5 है, तो इसका रिवर्स करेंगे तो 1/x + 5 इक्वल टू 1/6। ओके, तो दिस क्वेश्चन सॉल्व हियर। Which concept apply here? First of all, taking LCM. एंड एलसीएम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें क्या होता है? डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो हियर दिस फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है? x है, और सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है? x + 5 है। तो हम एलसीएम इसलिए लेते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाए? इक्वल हो गया, इक्वल हो। ओके, तो आपको समझ में आया कि एलसीएम क्यों लिया जाता है। एलसीएम लेने का पर्पज होता है डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल। ओके, ये सब आपको 5 क्लास 3 क्लास में ही एलसीएम एचसीएफ निकालने सिखाया जाता है, राइट। तो हियर टेकिंग एलसीएम, तो दिस इंप्लाई x एक ब्रैकेट में, x + 5 एक सेकेंड ब्रैकेट में, x + 5। ओके, तो फर्स्ट फ्रैक्शन x है, तो इसके डिनोमिनेटर की इक्वल करने के ऊपर नीचे कितने के मल्टीप्लाई करेंगे? x + 5 से। तो x + 5 हियर मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 1/6। ओके, तो दिस इंप्लाई x + x
2x plus 5 upon multiply here x square plus 5x equal to 1 upon 6. Here cross multiplication, so this implies 6 2x plus 5 equal to x square plus 5x. So this implies 12x plus 30 equal to x square plus 5x. Okay, तो this imply this term which side? LHS साइड, LHS साइड से RHS साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा. ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x और माइनस 30 इक्वल टू 0. ओके, तो हियर ऑल कंसेप्ट, यहां तक जो भी मैं कंसेप्ट बताया, आपको कोई डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. ओके, या कमेंट कर सकते हैं. तो हियर दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर 5x और माइनस 12x व्हाट, माइनस 7x और माइनस 30 इक्वल टू 0. अब देखिए, नाउ मेकिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, नाउ मेकिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, and this quadratic equation solve 3 method. Okay, so depend upon you which method is a simple and then solve the maximum students formula method is a simple and then the formula method. Okay, okay, so factorization method is apply here. X square minus 7x और माइनस 30, तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. इसको क्या लिख सकते हैं, इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस, तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बोलिए. हाँ, सिंपल है. अब हम इसे ब्रेक कर सकते हैं. इसको कितने कैसे ब्रेक कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए. थोड़ा आपके लिए टाइम दे रहा हूं कि इसे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिएगा और पॉज करके आप थोड़ा सा सोचिएगा कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, थोड़ा वीडियो को पॉज करिएगा, थोड़ा माइंड का एनालिसिस करिएगा, ऐसे सॉल्व करिएगा. तो देखिए, ये बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना. तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x और माइनस 30 इक्वल टू 0. ओके, या दिस इंप्लाई, तो x कॉमन लीजिए तो x माइनस 10 प्लस 3 कॉमन लीजिए तो x माइनस 10 इक्वल टू 0. या दिस इंप्लाई x माइनस 10 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0. या दिस इंप्लाई x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0. ओके, यहां तक तो किस समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा. ये तो फैक्टर्स करना है सबसे. इसमें वर्ड प्रॉब्लम ही क्या है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आपको आता है. तो इसमें सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि कैसे, हाउ टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो उसके लिए आपको क्वेश्चन को सीरियस स्टडी करना है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है और उसके गिवन इंफॉर्मेशन को आप अपने नोटबुक में मेंशन करते जाइए. और फिर आप क्वेश्चन पढ़ के जब इंफॉर्मेशन लिख लेंगे ना, तो फिर आपका दिमाग चलने लगेगा. ओके, केवल क्वेश्चन पढ़ के आज सोचते रहेंगे, नोटबुक में मेंशन नहीं करेंगे, तो फिर सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है. राइट, अब देखिए सॉल्व हो गया. तो हम क्या निकालना था, किशोर. अब यहाँ भी क्या, एक निगेटिव साइन आएगा, एक पॉजिटिव साइन आएगा. एज कभी निगेटिव नहीं होता है, तो हम निगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करेंगे, और एज ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव वाले नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे. ओके, तो हियर या देयरफॉर x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू माइनस 3. तो देखिए माइनस 3 वाले टर्म को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे. तो इसको रफ करता हूं इस साइड को. तो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से. फिर मैं इसे रफ कर रहा हूं. अब फिर या इधर ही लिख सकता हूं,
कि हमने इस वाले साइन को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, यहां दिखा देता हूं। तो प्रेजेंट एज ऑफ विवेक लिख सकते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इक्वल टू 10 ईयर, ओके। और प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इक्वल टू कितना, 10 + 5 इक्वल टू 15 ईयर, ओके। तो प्रेजेंट एज ऑफ किशोर 10 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ विवेक 10 + 5. Why to how 10 + 5? X + 5. What is the value of x? 10. तो 10 + 5 मीन्स 15. तो विवेक का एज कितना है, 15 ईयर्स ओल्ड, एंड किशोर का एज कितना है, 10 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया। आप अपने नोटबुक में 3 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया, तीनों क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में मेंशन करिए। एंड इस सारे ये अच्छे वर्ड प्रॉब्लम है और आप इसको अच्छे तरीका से सॉल्व करिए। तो मैं आज वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।